नमस्कार। मैं शेफाली शर्मा राजहंस की गाथा श्रृंखला की एक नई कड़ी लेकर आज आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी है नचिकेता की कहानी। यह नाम आप सभी ने अक्सर सुना होगा, लेकिन प्राय मैंने ऐसा देखा कि नचिकेता की कहानी को सब लोग पूरी तरह से जानते नहीं हैं। मेरा मन हुआ कि आज उसी कथा को आप लोगों को विस्तार से सुनाया जाए। उपनिषदों में एक बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी आती है। नचिकेता के पिता थे वाजश्रवस ऋषि। वाजश्रवस ऋषि विश्वजित यज्ञ कर रहे थे और विश्वजित यज्ञ में सभी संपदा को दान दे दिया जाता है, अर्थात जो कुछ भी किसी व्यक्ति के पास होता है सर्वस्व का दान किया जाता है। वाजश्रवस के पुत्र नचिकेता यह देख रहे थे कि पिता दान तो कर रहे हैं, लेकिन दान में दी गई गौएं बूढ़ी हो चुकी हैं और वृद्ध होने के साथ साथ वे रोगिणी भी हैं। लेकिन दान देने के कारण वाजश्रवस ऋषि इस बात को ध्यान से नहीं देख रहे थे कि हम दान कैसा दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में माना जाता है कि दान यदि दिया जाए तो देने वाले व्यक्ति को ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु देनी चाहिए जो उसके लिए उपयोगी हो। यदि अनुपयोगी या व्यर्थ ही वस्तु दान में दी जाती है तो उसका पाप दानी के ऊपर चढ़ जाता है। बालक नचिकेता को यह बात ठीक नहीं लगी, किंतु पिता से प्रश्न कैसे करता, इसलिए उसने दूसरे माध्यम से एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, तत्कस्मै माम दास्यसि? हे पिता, आप मुझे किसे देंगे? उस समय वाजश्रवस ऋषि अपने साथ के अन्य सभी ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। पिता ने जानबूझकर पुत्र की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने पुनः यही प्रश्न पूछा, तत्कस्मै माम दास्यसि? पिता ने फिर से बात अनसुनी कर दी। तीसरी बार नचिकेता से रहा नहीं गया। उसने फिर वही प्रश्न पूछा, तत्कस्मै माम दास्यसि? अब पिता वाजश्रवस को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में भावावेश के कारण कहा, मृत्यवे त्वा ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। पिता के मुख से बात निकल गई। कहने के बाद पश्चाताप भी हुआ पिता को, लेकिन नचिकेता के लिए तो अब पिता के ये वचन आज्ञा के तुल्य थे। इसलिए उन्होंने अपने पिता वाजश्रवस से आशीर्वाद मांगा, मुझे यमपुरी जाने का आदेश दीजिए। पिता को अंततः बच्चे की जिद देखकर आज्ञा देनी पड़ी कि ठीक है, तुम यमलोक जाओ। कहते हैं नचिकेता ने अनेक दिनों की यात्रा करके यमपुरी तक पहुंचने की चेष्टा की और वह इस प्रयास में सफल हुआ। जब वह यम के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि द्वार बंद हैं। पता चला यम कहीं गए हुए हैं। नचिकेता ने यह ठान लिया कि यम से अब मिलके जाना ही है, क्योंकि यमराज से मिलने के लिए ही वे आए थे। 3 दिन तक वे वहां पर प्रतीक्षा करते रहे, भूखे प्यासे अन्न जल ग्रहण किए बिना। यमराज की पत्नी यमलोक में थी, परंतु उनके आग्रह पर भी नचिकेता ने अन्न जल ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। जब यमराज आए तो उनकी पत्नी ने यमराज को कहा कि यहाँ एक ब्राह्मण पुत्र है जो यमलोक के द्वार पर बिना अन्न और जल को ग्रहण किए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे अग्नि के समान तेजस्वी नचिकेता को देखकर यमराज को अपराध बोध हुआ। उन्हें लगा कि मेरी प्रतीक्षा के कारण यह ब्राह्मण बालक निरंतर भूखा और प्यासा रहा है। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण बालक, सबसे पहले आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। पाद्य और अर्घ्य के बाद
नचिकेता से उसके आने का कारण पूछा गया। नचिकेता ने सारी कथा कही और कहा कि हे यमराज, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मुझे मेरे पिता ने आपके पास में भेजा है। यमराज ने कहा कि तुमने मेरे लिए 3 दिन 3 रात प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देने के लिए कहता हूँ। तुम निसंकोच मुझसे 3 वरदान प्राप्त कर सकते हो। नचिकेता ने पहला वर मांगा। कहा कि हे यमराज, जब मैं लौट कर जाऊं अपने पिता के पास में तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। वे मुझसे रुष्ट हैं, मेरे अनुशासनहीनता से क्रुद्ध हैं, इसलिए जब मैं लौटूं तो मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हों। यमराज ने तुरंत वह प्रथम वरदान उन्हें दे दिया। अब आई दूसरे वरदान की बारी। तो नचिकेता ने कहा कि अग्नि देवता के स्वरूप को मैं जानना चाहता हूँ। वह अग्नि देवता जो सभी देवताओं का नेतृत्व करते हैं, वह अग्नि देवता जो समस्त ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, उनके विषय में आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। यमराज को यह प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने प्रसन्न होकर अग्नि के समस्त स्वरूप को नचिकेता को स्पष्ट किया। साथ ही यज्ञ और हवन की विधि के विषय में भी विस्तार से ज्ञान प्रदान किया। यह आशीर्वाद भी दिया कि आज से अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, अर्थात नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध होगी। अब बात आती है तीसरे वरदान की। यमराज ने कहा कि तुम तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता का तीसरा वरदान मांगने के लिए जो आग्रह था वह था कि मुझे आत्मा का स्वरूप समझाइए। वह आत्मा जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया, उसके गूढ़ रहस्य को कोई समझ नहीं पाया, उसे बताने में यमराज भी एक बार कांप गए। उन्होंने कहा, यह गूढ़ रहस्य जानकर तुम क्या करोगे? उन्होंने भुवन मोहन अस्त्र से नचिकेता को बहलाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, तुम्हें जितना भी धन चाहिए, जितनी भी संपदा चाहिए, गौएं चाहिए, धन धान्य, स्वर्ण, जो कुछ भी चाहिए वो ले लो, लेकिन आत्मा के इस तत्व को जानने का प्रयास मत करो। परंतु नचिकेता थे कि टस से मस नहीं हुए। नचिकेता में इस लगन को देखकर, इस दृढ़ निश्चय को देखकर अंततः यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आत्मा का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से आत्मा अजर और अमर है, शाश्वत और सनातन है। उन्होंने कहा, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन, यानी यह आत्मा प्रवचन से, उपदेश से प्राप्त नहीं हो सकती, न मेधया बुद्धि से भी प्राप्त नहीं हो सकती, न ही बहुधा श्रुतेन अर्थात बहुत ज्ञान प्राप्त करने से भी इसे जाना नहीं जा सकता। आत्मा के गूढ़ रहस्य को बताने के बाद में नचिकेता ने इन 3 वरों को प्राप्त करके यमराज को प्रसन्न करके पुनः अपने घर की दिशा में लौटने के लिए मार्ग लिया। नचिकेता जब लौटे उन्होंने देखा कि ऋषियों की भारी भीड़ आज उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उनके पिता स्नेह गदगद हो गए, नचिकेता को गले लगा लिया। परंतु आज नचिकेता जो लौटे थे वह वो सामान्य बालक नहीं थे, अपितु ब्रह्मज्ञानी नचिकेता थे। धन्यवाद।